पीने के लिए तो छानना अनिवार्य है ही, बल्कि पानी का आप यदि उपयोग भी करना चाहते हो साफ सफाई के रूप में, घर गृहस्थी के कार्यों के रूप में, कहीं भी निर्माण कार्य के रूप में, तो भी पानी को छानना एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जाएगी। ऐसा यदि कोई करता है तो बहुत ही प्रशंसनीय वो होता है, क्योंकि पानी को छानने में जीवों के अस्तित्व पर विश्वास है, उन जीवों को बचाने की भावना है, जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव है। यह पानी छानने का भाव चाहे जैन हो चाहे जैनेतर, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिसके मन में इस विज्ञान को समझ करके करने का भाव आता है, तो वह कहीं भी रह करके इसका पालन कर सकता है। जैनेतर ग्रंथों में भी लिखा है, वस्त्र पूतम पिबेत जले जलम, वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छान करके ही पानी पीना चाहिए, हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ है। जैन ग्रंथ तो इसकी बड़ी वकालत करते हैं। सारे श्रावकाचारों में, प्रारंभिक नियमों में, कुलाचार के रूप में, कहें जैनी की पहचान के रूप में, इस व्यवस्था को सुनिश्चित ही किया गया है। पानी छानना तो आज जैनी की पहचान है। अब यदि जैनी इस क्रिया से जुड़ा है तो वो अपनी पहचान को बनाए है, और यदि इस क्रिया से दूर हो गया है तो उस व्यक्ति ने अपनी परंपरा की पहचान खो दी, परंपरा की पहचान खो दी। तुम्हारा परिचय ना भी हो, पर यदि दूर से तुम पानी छानते हुए दिख रहे हो तो प्रथमतया अंदाज कोई भी ये लगाएगा कि संभवतः ये जैनी ही होना चाहिए, क्योंकि पानी छान रहे। ये जैनी की पहचान बन गई। शाम होते होते, अंधेरा आने के पहले पहले यदि कोई कहीं अपना डब्बा टिफिन खोल करके भोजन करने लगे तो अपरिचित व्यक्ति भी दूर से देख करके ही ये तय कर लेगा कि ये जैन परिवार ही होना चाहिए। क्यों? स्वास्थ्य की दृष्टि से तो ये सभी के लिए अच्छे हैं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि के साथ साथ जैन परंपरा में तो इसको प्रारंभिक धर्म से जोड़ दिया गया, जैनी की पहचान से जोड़ दिया गया। अब ऐसे समय में जबकि व्यक्ति कुछ आधुनिक होते जा रहे हैं और अपनी इन क्रियाओं को भूलते जा रहे हैं, या क्रियाओं को करते हुए केवल औपचारिकता कर रहे हैं, उसका भाव पूरा नहीं पकड़ रहे और भावपूर्वक उस क्रिया को संपन्न भी नहीं कर पा रहे, तो फिर अब उनसे क्या कहा जाए? क्यों? क्योंकि मूक माटी तो कह रही है कि कुंभकार मिट्टी में डालने के लिए भी पानी को छान रहा है, और यहां पर जैनी होकर के भी पानी छानना तो बहुत दूर की बात है, कितने दिन का कैसा
क्या और पानी पी रहा है, बल्कि कहीं कहीं तो ये तक देखने में आ जाता है या आ रहा है आज के समय में कि पानी पीना तो बहुत दूर की बात, भगवान के अभिषेक में प्रयोग किए जाने वाला पानी भी छना हुआ जैसा है ही नहीं। क्योंकि यदि तुमने भर भर करके रख दिया है पानी, और कब का भरा है, कब तक भरा रहेगा, और उसी तरह के जल से यदि उपयोग कर दिया तो आपने मूल क्रिया को ही नहीं समझा। और ऐसी बातें कभी कभी देखने में आ जाती हैं। हर समय हर जगह देखने में आती ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखने वालों को पकड़ में भी बातें आ रही हैं। तब फिर कहा जाता है, अरे पीने के लिए छानने की बात तो जरूरी थी ही, वो तो तुमने छोड़ ही दी, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी भगवान के अभिषेक में पवित्रता की थी। तुमने तो वहां पर भी इस क्रिया को गौण जैसा कर दिया। कच्चा पानी एक बार छन जाए तो 48 मिनट में फिर वह पुनः अनछना हो जाता है। और ऐसा पानी जो प्रासुक नहीं किया गया है, 48 मिनट से यदि आगे रखा रहता है तो अनछने जैसा हो जाएगा। प्रासुक करना जरूरी है। कोई कहता है हमने तो लवंग डाल दी उसमें। अब लवंग डाल दी तो लवंग ठीक है, पर लवंग कितनी मात्रा में डाली और पानी कितना था? एक बर्तन पानी में आपने 2-4 लवंग डाल भी दी ऊपर ऊपर से, तो वो ऊपर ऊपर ही तैर रही हैं। उसका रसायन तो पानी में गया ही नहीं, उसका असर तो पूरे पानी में गया ही नहीं, पानी तो उसकी उष्णता से प्रभावित हुआ ही नहीं। फिर वह पानी कैसे प्रासुक मान लिया जाए? हां, पानी प्रासुक होता है, लवंग से नहीं, लवंग के चूर्ण से होगा। लवंग का चूर्ण बनाओ, क्योंकि बारीक चूर्ण जल्दी घुलता मिलता है, और पानी जितनी मात्रा में हो उस मात्रा में, उस अनुपात से लवंग का चूर्ण तैयार करो और उसमें घोल दो। पानी का कलर चेंज हो जाए, पानी का स्वाद चेंज हो जाए तो पानी प्रासुक हो गया। जैसे आपने सौंफ है, बादाम है, ये है वो, अच्छे पानी में मिला करके ठंडाई बना ली। अब ठंडाई को गर्म करने की जरूरत नहीं, ठंडाई अपने आप में घुट-पिट करके और बराबर प्रासुक हो गई। समय रहते उसका उपयोग करो और फ्री हो जाओ। तो चूर्ण आदि के द्वारा पानी को प्रासुक किया जा सकता है, माना जा सकता है, लेकिन पानी के अनुपात से चूर्ण भी उसमें उतना डाला जाए, अन्यथा फिर अग्नि से तो, उष्णता से तो गर्म होता ही है, प्रासुक होता है। पानी छानने की यहां पर बात चल रही है। गृहस्थों के प्रमाद यहां तक देखने में आते हैं। एक बार पानी छन गया तो उनकी मान्यता में दिन भर के लिए छन गया। अब अगले दिन जब फिर नया पानी भरेंगे तभी वो पानी अलग होगा और तभी पानी छनेगा। छान तो लिया है ना, बात खत्म। एक बार छानने से पानी
लंबे समय तक छना हुआ नहीं रहता। परासुक किया हो तो बात अलग है। और फिर दूसरी बात है, छानने की विधियां भी अलग अलग हो गई। कुछ के यहां तो जो एक बार नल में छन्ना लग गया तो गीला भी होता रहेगा और अपने समय से सूखता भी रहेगा। गीला सूखा वही अपने भाग्य से होता रहेगा जब तक उसके बंधने की स्थिति रहेगी, अन्यथा अपने आप गिर जाएगा, फिर नया लग जाएगा। औपचारिकता है, भाव भासना इसमें कुछ भी नहीं है। कई लोग निकाल भी लेते हैं, धो के सुखा भी देते हैं, विवेकी रहते हैं, करते हैं। यदि मान लीजिए छन्ना है तो छन्ने की स्थिति क्या है, बराबर सही है कि नहीं, यह भी देखना पड़ता है। पानी छन्ने योग्य होना चाहिए। रंगीन वस्त्र का निषेध किया गया है, छिद्रदार वस्त्रों का निषेध किया गया है। वस्त्र ऐसा हो कि सामने रख करके यदि सूरज की तरफ देखें तो डायरेक्ट उसकी रोशनी दिखाई ना दे, ऐसा वस्त्र पानी छानने के योग्य है। और ऐसे ही वस्त्र की बात गुरुवर ने मूक माटी में लिखी है कि बर्तन पर वस्त्र बंधा है, साफ सुथरा खादी का दोहरा किया हुआ है। और ये कह रहा नहीं पानी छानते समय डबल कर लिया ताकि पानी को छनने में थोड़ा समय लगे, अच्छे से छने। इसे जीवानी कहा जाता है। क्या कहा जाता? हाँ, जलगालन। पानी को छानने की क्रिया जलगालन, जीवानी करना। गृहस्थ जीवानी करता है तो उसके जीवन में जिनवानी बनी रहती है। और गृहस्थ यदि पानी छानने की विधि में जीवानी करना बंद कर दे तो भले ही तुम शास्त्रों को पढ़ते रहो, भले ही पूजाएं करते रहो, जिनवानी तुम्हारे जीवन में आने वाली नहीं। क्रियाएं करेंगे तो जिनवानी हमारे जीवन में जिंदा रहेगी, और क्रियाएं नहीं करेंगे तो केवल पढ़ते पढ़ते रहने से जिनवानी शास्त्रों में तो बनी रहेगी, तुम जीवन से नहीं जुड़ पाएगी। जिनवानी को यदि हमें जिंदा बनाए रखना है तो गृहस्थ को गृहस्थी के योग्य क्रियाएं करना पड़ेंगी और मुनि को मुनि के योग्य क्रियाएं करना पड़ेंगी। तभी शास्त्रों में लिखी गई जिनवानी मूलाचार और श्रावकाचार के रूप में जिंदा बनी रहेगी। क्रियाओं से जीवन तो होती है, केवल चर्चा करने मात्र से या पढ़ने मात्र से थोड़ी होती है। तो कुंभकार पानी छान रहा है। कुंभकार कुंभकार है, जैन और अजैन की कोई बात नहीं। उसका काम है अपना, पर अपने कार्य को करने में वह कितनी सावधानी रख रहा है। मतलब कविता में काव्य चल रहा है, प्रतीक और रूपक सामने आ रहे हैं, पर केवल काव्य नहीं चल रहा है, इन काव्य कविताओं में से संदेश भी निकल रहे हैं। और यही संदेश तो काव्य का हृदय होते हैं, जो जनमानस को प्रभावित करते हैं। बड़ी सावधानी से धार बांधकर जल छानता है वह, क्योंकि पानी को छानने की पहली दृष्टि जो गुरुवर आचार्य श्री की पड़ी थी, उसी से तो आचार्य श्री प्रभावित हुए।
विहार करते करते राजस्थान से यूपी और यूपी से एमपी की ओर जो बढ़ रहे हैं, तो बस एक छोटे से गांव में कोई एक युवा पानी छानने को कुएं पर आया। उसी समय आचार्यश्री उस गांव में शाम शाम को पहुंचे थे। ये संदर्भ आप सबने सुने हैं। और उस समय आचार्यश्री को ये आश्चर्य लगा कि ये पानी भरने को जा रहा कुएं की ओर, तो बाल्टी लिए है, बर्तन लिए तो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा परात क्यों लिए जा रहा। बाद में ख्याल में आया आचार्यश्री को कि उसने पहले बड़े परात को रखा, उसमें बर्तन रखा और पानी को निकाल करके बड़ी सावधानी से छाना, छन्ना लगा करके छाना, और बाद में जो पानी के कण यहाँ वहाँ गिरे बर्तन के अंदर, उनको और अनछने पानी को लेकर के पुनः जीवानी करने के रूप में कुएं में पहुंचाया। आचार्यश्री को लगा, अरे ये क्रिया तो बहुत विवेक है, बहुत विवेक की क्रिया है। आचार्यश्री स्वयं आज भी सुनाते हैं कि जिस समय मैं मध्य प्रदेश या बुंदेलखंड की ओर आगे बढ़ रहा था, तो इस क्रिया को देख करके मेरे मन में ये छाप पड़ी, महिला पानी छाने, कुशलता से छाने, वो तो बात समझ में आई। एक पुरुष छानने के लिए आया पानी भरने को, पर वह भी इतने विवेक से, इतने जतन से पानी छान रहा है कि आसपास पानी जमीन पर ना गिर जाए, इसका भी उसका उपाय है। तो इस तरफ ये सब चीज अच्छी मिलेगी। और वह आगे बढ़ करके उन्होंने देखा भी। आचार्यश्री स्वयं कई बार स्वाध्याय कक्षाओं में, प्रवचनों में इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि पानी छानने की इस प्रक्रिया ने मेरे मन को प्रभावित कर दिया था। कुंभकार भी यहाँ पर जिस सावधानी से पानी छान रहा है, आचार्यश्री का वही मानस इसी भावना में प्रभावित है। और शास्त्रों का कथन तो है ही